कल्याण होगा। तो आचार्य जी, इसी बीच एक और मैसेज हमारे पास आ चुका है और इस बार रुड़की से ये सवाल हमारे पास आया है और सोनी परसर जी लिखती हैं, वो जानना चाहती है कि जो चंद्र पर्वत होता है, चंद्र पर्वत पर मछली का निशान अगर बना हो तो फिर इसका क्या मतलब होता है? देखिए, मत्स्य रेखा के बारे में शायद उन्होंने प्रश्न किया है कि मत्स्य रेखा, ये आपके हाथ में जो ये पर्वत है, ये चंद्र पर्वत माना जाता है। इस चंद्र पर्वत में यदि लक लाइंस निकल के आ रही है और इसमें दो क्रॉस, बड़ा क्रॉस यदि एक डायमंड के रूप में बन जाए, डायमंड के रूप में, और वो मत्स्य जैसी मछली होती है जिस प्रकार से दिखाई जाती है, इस प्रकार से एक डायमंड के रूप में बनाया और पीछे से फिर क्रॉस हो गया क्रॉस, तो इस प्रकार से मत्स्य रेखा बन जाती है, जिस प्रकार से ये यहाँ बन के आ रही है। कहा जाता है कि विशेष तौर पर बहुत सुंदर मानी जाती है ये रेखा। और चंद्र माउंट पे यदि ये रेखा बन जाए, इस माउंट पे जाके यदि मत्स्य रेखा हो तो विदेश जाकर धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसा सीधा सीधा परिणाम है। यदि आपके हाथ में है तो समझ लीजिए सीधा सीधा परिणाम, इसका परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि आपका भाग्योदय, आपका धन लाभ, आपकी किस्मत विदेश में जाके, क्योंकि जो चंद्र माउंट आप बोल रही हैं वहां पे जो लाइन बनेगी वो लक लाइन की ही बनेगी। जहां तक आमतौर पे लक लाइन का ही, इस प्रकार लक लाइन के अंत में जो छोर होगा वहां पे मत्स्य रेखा बनती है। तो ये साफ साफ दिखाती है कि आपकी किस्मत बाहर जागने वाली है। अब यही ज्योतिष का लाभ है सुरभि जी, कि ज्योतिष ये बता रहा है कि हम क्या हो रहा है कि भुस में लठ मारे जा रहे हैं, लठ मारे जा रहे हैं, लग नहीं रहा है, लग गया तो सिर फट गया सामने, यानी काम हो गया आपका। अब क्या है कि अब ये भुस ज्योतिष विज्ञान है, स्पॉट चुनिए और उस पे काम कीजिए, हिट द स्पॉट, स्पेसिफिकली हिट द स्पॉट पे ना। तो यानी आपका जब भाग्य आपका हाथ दिखा रहा है, ये किस्मत रेखा दिखा रही है कि आपकी किस्मत जागने वाली बाहर है और आप यहां बैठ के घास छील रहे हैं, तो भाई जो दिशा समझिए, सही चुनाव कीजिए और फिर काम कीजिए। जीवन में ये समय मिला है ना, जन्म कुछ समय के लिए मिला है और आप ऐसे में भटकते भटकते समय निकाल देते हैं। ये मत्स्य रेखा आपके हाथ में जो बनी हुई है, ये साफ साफ दिखा रही है, तो इसको चुन लीजिए। कृपा वहीं से, वहां पे आपकी किस्मत वहीं जागने वाली है, तो इसका उपयोग कर लीजिए, कल्याण होगा। तो बिल्कुल देखिए, जैसे आचार्य विक्रमादित्य जी लगातार ये बता भी रहे हैं कि समस्या कहाँ है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी आपके पहले चोट को पकड़ता है और उसके बाद वो दवाई देता है। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी आपको ये समझने की जरूरत है कि समस्या कहाँ है और उसके बाद उस पर काम करने की आवश्यकता है। आचार्य जी, आज का मुख्य विषय क्या है? देखिए, हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया